गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए, यह आपका पार्ट 4 वीडियो, इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, हमने पढ़े थे कि अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसे सीखते हैं। जैसे कि आइए हम सबसे पहले √2 को अपरिमेय संख्या है, ठीक, और इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित किसे किया जाता है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे एक रेखा ले लेंगे, ठीक, इस तरह से एक रेखा लेंगे और उससे पहले आपको ना यहाँ पे कुछ लेना होगा। जैसे हम मान लेंगे 1 इकाई बराबर, ठीक, 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर लीजिए, 2 सेंटीमीटर लीजिए या 4 सेंटीमीटर लीजिए, ठीक। यहाँ पे बिंदु O है, ठीक, O बिंदु से एक बिंदु है जो 1 इकाई की दूरी पर है, ठीक। अभी इस O बिंदु पर क्या करना है ना, आपको एक लंब लेना है, एक लंब इस तरह से गिरा देंगे, ठीक, जो कि ये जो होगा लंब, इसका नाम बिंदु दे देंगे, इस बिंदु का नाम V, और इसका जो दूरी होगा वह भी 1 इकाई होगा, ठीक। अब इस O बिंदु को O को V से मिला दीजिए। क्या करना है जी, O से V को मिला देना है, ठीक। तो यह जो दूरी होगा यह √2 दूरी होगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, आपको परकाल का नोक यहाँ पे रखना है और पेंसिल का नोक भीतर रखना है और इस तरह से इसको इस तरह से आपको नीचे गिरा देना है, ठीक। जहाँ पे कटेगा ना यहीं पर आपका हो जाएगा √2, ठीक। इस तरह से आप परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि इसको प्रूव करना है कि √2 आया कैसे, ठीक, चलिए तो उसे हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज है ना, त्रिभुज OAV, त्रिभुज OAV में, ठीक, आपको OB आपको दिखाना है, ठीक। तो हम लिखेंगे OB बराबर √OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए OA कितना है जी 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस AB कितना है जी भी 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 ही ना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो इसे जोड़ देंगे तो आपका नहीं आ जाएगा √2। देखिए प्रूफ हो गया ना, यही कोई भी कितना है √2 है, ठीक। अगर आपको √3 को प्रदर्शित करना है, √3 को अपरिमेय संख्या पर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ठीक। चलिए इसे देखते हैं। इसके लिए भी हम एक रेखा लेंगे, ठीक, और काम तो इतना यही करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे भी आपको वही लेना है, 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक। यहाँ पे बिंदु O है और यहाँ पे एक बिंदु A है, A एक बिंदु है, ठीक ना, A एक बिंदु है जो कि 1 इकाई की दूरी पर, ठीक। और इस A बिंदु पर ना आपको लंब ले लेना है, ठीक, यहाँ पर लंब ले लेंगे जो कि 1 इकाई की दूरी पर है, समझ गए। चलिए इसका नाम दे देते हैं V, O को V से मिला दीजिए, O को V से मिला देंगे, ठीक ना। तो यह जो इसका दूरी है वह √2 है। अब देखिए √3 को आपको दिखाना है तो आपको काम क्या करना है, V पर एक लंब ले लेंगे, एक लंब ले लेंगे, ठीक ना। इस बिंदु का नाम C दे देंगे और इसका दूरी जो होगा 1 इकाई होगा और इस O से C को मिला देना है, O से C को इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक ना। सीधा मिलाइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा C तरफ, O से C को मिला दीजिएगा। अब जैसे कि इसका जो दूरी होगा, OC का जो दूरी होगा वह √3 होगा, ठीक, यही आपका √3 होगा। अब यहाँ पे आपको परकाल का नोक रखना है वो बिंदु पर और C पर पेंसिल का नोक, यहाँ से आपको इस तरह से डॉट इस तरह से आपको गिरा देना है, ठीक ना। तो जहाँ पे गिरेगा ना वहीं पर आपको हो जाएगा √3। आप पेंसिल से करिएगा तो आप अच्छा से बनेगा, ठीक ना, थोड़ा सा और ये दूर में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा √3। चलिए अब इसे दिखाना है, √3 प्रूफ करना है। तो ये आपका त्रिभुज ये है ना OVC है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OVC में, ठीक। तो OC हमको दिखाना है ना, OC बराबर √, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक नहीं, OB जो होगा अब आधार हो जाएगा, OB का स्क्वायर
ओ बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ पे मान रख दीजिए ओ बी कितना है जी, तो √2 है ना, यहाँ पे रख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस बी सी, तो बी सी आपका 1 है यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 2 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा ना, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दीजिए 2 1 3, आ गया कि नहीं √3। ठीक, तो इस तरह से हम परिमेय संख्या को है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, यही अगर कहता आपको -√3, ठीक ना, -√3 को करने के लिए तो क्या करना है आपको, यहाँ से पेंसिल का नोक बिंदु यहाँ पे रखना है, ठीक ना, और यहाँ नाप लेना है। ठीक, इतना दूर फैला लेना है और इसको उल्टा इधर घुरा के काट देंगे। ठीक, जहाँ पे कटेगा वहीं पर आपको हो जाएगा -√3। तो इस तरह से माइनस वाला को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, या जो काम इधर किए वो काम इधर भी कर सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, √5 का देख लेते हैं। ठीक, तीसरा आपका देख लेते हैं, √5 को प्रदर्शित करना, ठीक ना। चलिए तो √5 को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर हम एक रेखा ले लेंगे, ठीक, यहाँ पे बिंदु ओ है और ए की जो दूरी है, ठीक ना, ओ से ए की जो दूरी है वो 2 है, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर है। ओ से बिंदु ए की जो दूरी है कितना है, 2 है। और इस ए बिंदु पर ना एक लंब ले लेंगे, एक लंब। अब 2 क्यों लिए हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बिंदु, ठीक ना, ए पर एक बिंदु लंब लेंगे, उसका नाम बिंदु का बी दे देंगे, इसका जो दूरी होगा मेरे दोस्त वह 1 इकाई होगा। ठीक ना, माने है ना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो इसका हम 1 इकाई। ठीक, अब इस ओ को वी से मिला दीजिए, ओ को वी से मिला देंगे। ठीक, और ये दोनों का जो दूरी होगा, ये ओ बी का जो दूरी होगा वो √5 होगा। ठीक, अब इसको दर्शाना है संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे प्रकाल का नोक रखना है वो बिंदु पे, और यहाँ पेंसिल का नोक, इस तरह से इसको, इस तरह से इसे इसको गिरा देंगे। ठीक, तो जहाँ पे कटेगा ना वहीं पर आपको हो जाएगा √5। ठीक, अब देखिए इसको दिखाना है √5, तो कैसे दिखाएंगे, हम देखेंगे त्रिभुज ओ ए वी में रूप दिखाएंगे, ओ ए वी में, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा √5। तो देखिए ओ ए का स्क्वायर होगा ना प्लस ए बी का स्क्वायर, अच्छा ओ ए कितना है जी, तो 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी कितना है जी 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, जोड़ दीजिए तो 4 1 5 यानी कि √5। देखिए आ गया था ना, √5 आ गया कि नहीं। इस तरह से आप अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि आपको कहा जाता है -√5 को प्रदर्शित करिए, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे, इतना फैला के इधर, ठीक ना, √5 तक नाप लेंगे और इधर काट देंगे उल्टा। समझ गए, जहाँ पे कटेगा यहीं पर आपको हो जाएगा -√5। ठीक, अगर कह देता -√5/2 को, तो क्या करना है, तो देखिए इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए सी। चलिए ठीक ना, तो आपका काम क्या करना है, यहाँ पे प्रकाल का नोक रखना है, इसको प्रदर्शित करने के -√5/2 को प्रदर्शित करने के लिए आपको यहाँ प्रकाल का नोक रखना है, आधा ज़्यादा वो बिंदु तक फैलाएंगे, आधा ज़्यादा। ठीक, यहाँ पे रख के एक चाप ऊपर लेंगे, एक चाप नीचे लेंगे। ठीक, फिर यहाँ प्रकाल का नोक उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक, और इधर नीचे काटेंगे यहाँ प्रकाल का नोक, तो जो कटेगा ना इस बिंदु को हम समद्विभाजित कर देंगे, उसी को समद्विभाजित किए हैं, तो इसको डॉट डॉट से मिला दीजिएगा, जहाँ पे कटेगा वहीं पर आपको हो जाएगा -√5/2। समझ गए, तो इस तरह से आप प्रदर्शित करते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर। कोई दिक्कत? तो चलिए अब दशमलव वाला भी एक देख लेते हैं, ठीक ना, लेते हैं दशमलव वाला भी। तो आपका एक ले लेते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न ले लेते हैं, 7.8 को अपरिमेय संख्या को, ठीक ना, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। चलिए तो इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा ले लीजिए, ठीक ना, और यहाँ पे आपको लेना होगा, मान लेंगे हम यहाँ पे 1 इकाई बराबर हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे ओ बिंदु है, ठीक, और ओ से ए की जो दूरी है, ठीक ना, ओ से ए बिंदु की दूरी है वह 7.8 मीटर की दूरी पर है, 7.8 मीटर की
दूरी पर है। ठीक, अब देखिए 7.8 ज़्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इकाई एक्स्ट्रा बढ़ के ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ से एक इकाई एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ से जो इसका जो दूरी होगा वो हम ले लेंगे, एक इकाई ले लेंगे। ठीक, बी बिंदु है जो ए से एक इकाई की दूरी पर है। ठीक, जितना कहेगा ना दशमलव में, उससे एक एक्स्ट्रा आपको बढ़ के ले लेना है। ठीक ना, चलिए तब कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपको क्या करना है, इस ओबी को, ये ओबी जो आपका है ना, इस ओबी को समद्विभाजित करना है। किस तरह से करना है, तो यहाँ प्रकाल का नोक रखिएगा ओ पे और आधा ज़्यादा फैला लीजिएगा। ठीक, ऊपर और नीचे एक चाप, फिर उठा के इधर रखना है, ऊपर और नीचे एक चाप ले लीजिएगा। ठीक, तो ऊपर इस तरह से काटिएगा और नीचे काटिएगा, समझ गए। फिर इधर उठा के रखिएगा तो इधर कटेगा और इधर कटेगा। ठीक, आप प्रकाल से काटिएगा तो आपको अच्छा से बनेगा। ठीक, हम यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आपको बीच में कटेगा जी, समझ गए। आपको बीच में इस तरह से इधर काटिएगा और इधर काटिएगा। ठीक, तो आपको कट जाएगा और इसको आपको इस तरह से डॉट डॉट से मिला देना है। ठीक ना, यहाँ पे है तो जहाँ पे बिंदु मिल रहा है इसको नाम दे दीजिए एम। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे प्रकाल का नोक रखना है और ओ से होते हुए वी तक मिला देना। ठीक ना, इस तरह से आपको कुछ अर्धवृत्त की जैसा बनेगा। ठीक ना, आप करिएगा। ठीक ना, आपका गोल घूरेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इस ए बिंदु पर ना एक लंब ले लेंगे। ठीक, ये अर्धवृत्त को छूते हुए एक लंब गिरा देंगे इस पे। ठीक, और इस बिंदु का जो नाम दे देंगे वो सी दे देंगे। ठीक, अब काम क्या करना है, यहाँ प्रकाल का नोक रखना है। ठीक ना, यहाँ प्रकाल का नोक रखना और सी से होते हुए, ठीक ना, इस तरह से आपको गिरा देना है। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे कटेगा वहीं पर आपको हो जाएगा √7.8। कोई दिक्कत, इस तरह से आपको दिखा देना है। अब देखिए अब इसको प्रूफ करना है। ठीक ना, तो चलिए एक काम करते हैं, एम जो बिंदु है ना इसको सी से मिला दे, क्या इसको डॉट डॉट से मिला दीजिए। ठीक, मिला देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो समद्विभाजित कर रहा है तो ओ बी को दो भागों में बांट रहा है, यानी कि ओ एम और बी एम को बांट रहा है ना। चलिए उसको देखते हैं। टोटल आपको क्या है दिया, क्या है जी, ओ ए बराबर आपको दिया हुआ 7.8 और ए बी दिया हुआ है 1, यानी कि अगर हम ओ बी निकालना चाहें, ओ बी, तो दोनों को जोड़ देंगे ना, यानी कि हो जाएगा 8.8। ठीक, ओ एम और बी एम जो है ओ बी का आधा है, यहाँ लिखेंगे ओ एम बराबर बी एम जो है ओ एम बी एम हाफ है ओ बी का। ठीक ना, यानी 1/2 गुना ओ बी निकालेंगे कितना 8.8, तो 8.8 रख दिए, 2 से इसे कटा दीजिए तो यानी कि आ जाएगा 4.4, यानी कि ओ बी जो आपका निकल के, यानी कि ओ एम जो आपका निकल के है, ओ एम कहिए या बी एम कहिए, ये आपका निकल के आ जाएगा ओ एम बराबर बी एम जो होगा, ओ एम बी एम जो होगा आपका हो जाएगा 4.4। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी 4.4 है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा ना, तो यह भी तो त्रिज्या हो जाएगा, एम सी भी कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4.4। ठीक, चलिए अच्छा अब देखिए हमको ए एम की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो काम क्या करना है, टोटल बी एम में से, ठीक ना, बी एम में से ए बी को हटा देंगे तो एम नहीं निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको निकालना है ए एम बराबर टोटल दूरी बी एम में से ए बी को घटा देंगे, यानी कि बी एम कितना है जी, तो 4.4 माइनस का ए बी 1, तो घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3.4 ना। चलिए यानी कि 3.4। अब देखिए हमको ए सी निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए सी बराबर, यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लम ना, लम यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि एम सी का स्क्वायर माइनस एम निकाले है ना, चलिए एम का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, ए एम का स्क्वायर। ठीक, चलिए एम सी ठीक, तो एम सी कितना है जी 4.4 का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, तो ए एम कितना है जी,
AM आपका कितना है यहाँ 3.4 चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा, इसका वर्ग करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 19.36 माइनस इसका वर्ग करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 11.56। ठीक, चलिए ये दोनों को घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा 7.8। कितना आ जाएगा 7.8। देखिए आ गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को, ठीक ना, दशमलव वाले को भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पे। कोई दिक्कत, प्रिंट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज आपका है 1.2 का। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। पूछा जा रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो होता है अपरिमेय संख्या। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है जी? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। इसका तो आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक, सभी पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है जी? नहीं। ठीक, कह रहा है अगर नहीं तो वर्गमूल का एक ऐसे वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जैसे कि आपका यही हो जाएगा 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी एक वर्गमूल का उदाहरण है ना, परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण है। देखिए 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 हो जा रहा है। ठीक, तो ये सभी परिमेय संख्या का उदाहरण है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानिए। तो देखिए पूछा जा रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। बताइए जी, √5 एक परिमेय संख्या होगा? इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, ये सत्य नहीं है ना, ये तो आपको हो जाएगा असत्य। अब देखिए 25/69 है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना, इसका हो जाएगा 5 और 169 है तो आपको हो जाएगा 13, यानी कि यह सत्य हो जाएगा, सत्य। चलिए आगे आप देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में। तीसरा नंबर में क्या कर रहा है जी, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, ठीक, पूर्णांक नहीं है तो क्या एक अपरिमेय संख्या होगा? तो नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य होगा। जैसे कि 3/5 है तो ये पूर्णांक नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या होगा जी? नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न का देखते हैं। 3 नंबर में प्रश्न कर रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न कर रहा है परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा? तो 27 से आप 8 में भाग के दिएगा तो दशमलव देकर 0 उतारिएगा तो आपका आ जाएगा 296 ये आपका रिपीट करते रहेगा। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.296 के ऊपर बार दे देंगे। समझ गए? दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक ना, आवर्ती होता है, शांत अशांत आवर्ती। तीसरा नंबर कर अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न पूछा जा रहा है। अपरिमेय संख्या दशमलव निरूपण न तो शांत होता है, ठीक, न तो शांत होता है, ना ही अशांत अनावर्ती होता है। ठीक ना, न तो शांत होता है ना ही अशांत अनावर्ती होता है, अशांत आवर्ती। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत संख्या होता है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के संगत, तो संख्या रेखा पर या तो परिमेय या अपरिमेय होता है ना, परिमेय या अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या होता है जो या तो परिमेय या अपरिमेय होता है। यहाँ पे अपरिमेय भर देंगे। चलिए 0 एक संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? चुनिए। तो 0 एक क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए तो P/Q के रूप में हो जाएगा, यानी कि यह परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे परिमेय लिख दीजिएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न क्या कर रहा है,
ज्ञात करें कि एक्स वाई जेड आदि में कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे x को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट 15 चढ़ेगा, तो क्या 15 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। ठीक, चलिए इधर आइए, तो यहाँ पे देखिए y है, उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस 16, 16 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा 4 ना, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। चलिए इधर देखिए जेड है, तो जेड को उधर चढ़ाएंगे तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा 0.09। ठीक, तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो आपका 0.3 आएगा, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा ना। आगे बढ़िए, 5 में करा बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका रूट 47 है, यह भी आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 19 है, यह भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में आपको क्या करा है? तीसरा में आपको करा है रूट 576, तो रूट 576 का वर्गमूल निकल जाएगा ना 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1.23233 ये देखिए बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये देखिए पूरा पूरा कटा हुआ है, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका हो जाएगा अपरिमेय, लिख लीजिएगा अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा में करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो देखिए 6 का वर्गमूल हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, इसका हो जाएगा 8, 6/8, ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 49 का यानी कि 7, तो परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर आइए, 3 का वर्गमूल आपको क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3 और 81 का 9, यानी कि ये परिमेय हो जाएगा आपका। इसमें अपरिमेय संख्या यह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? आपको बताना है कि कौन संख्या अपरिमेय नहीं, यानी कि परिमेय होना चाहिए। तो ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय नहीं है, इसका देखिए 5 और 49 का 7। ठीक, तो ये परिमेय हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय है। 3/√2 है, तो ये आपका अपरिमेय है ना, ये देखिए आपका अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है, या अपरिमेय है, अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय है? विजातीय मतलब अलग कास्ट का। ठीक ना, विजातीय मतलब अलग का, जैसे कि 81 है तो 81 का हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 25। ठीक, इसका हो जाएगा 25, 625 का 25 और ये हो जाएगा 18। ठीक, तो ये आपका परिमेय है, ये भी परिमेय है। देखिए इसका आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26 का वर्गमूल 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका तो हो जाएगा √5 और 96 है, तो यानी कि 14, तो ये अलग हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ पर √7 है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये देखिए ये अलग आपको दिखेगा, यानी कि 4 पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और इसका 256 है ना, यानी कि 16, तो कटा दिए 4 4 16 यानी कि 5/4। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा विजातीय। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरे कर दिया है, यहाँ पे परिमेय संख्या निकालना है ना जी, कहाँ बढ़िएगा इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे 1/3 है। ठीक, 3 से भाग करेंगे 1 में तो 0.0 देंगे, 3 तरीके 9, 3 बार में ले जाएंगे, 3 तरीके 9, 10 में से 1 जाएगा। ठीक ना, तो दशमलव के बाद 1 अंक काफ़ी है। ठीक ना, यानी कि 1/3 का हमने निकाल दिए हैं 0.3, तो 2 का निकाल लेंगे तो उसी तरह से 1/2 है, 2 से भाग करेंगे 1 में 0 दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे। ठीक, तो 2 5 10 कट जाएगा, यानी कि 1/2 का हमने निकाले हैं 0.5। अब ये दोनों के बीच में हमको निकालना है एक अपरिमेय संख्या। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? 0.4004004000। ठीक ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और भी कहेगा तो निकाल सकते हैं 0.41। ठीक ना, 410, फिर आपका हो जाएगा 41004100। इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। ठीक, आगे कर रहा है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो 2 और 3 के बीच यानी कि 1/2 इंटू a + b यानी कि 2 और +3, तो 3 2 5/2 हो जाएगा ना, यानी कि एक परिमेय संख्या निकल गया, परिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या निकालना है तो 2.10110001000140, ठीक ना। इस तरह से आप निकालते सकते हैं। आप भी इसका कहेगा तो निकाल सकते 2.2020202020, ठीक ना। इस तरह से जितना कहेगा आप उसमें निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब आप समझ रहे हैं ना। 2 पॉइंट लगा देंगे 101001001000140, ठीक। इस तरह से अब क्या करा 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो अनगिनत है ना, अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। हमने देखा ना कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच निकालना है तो अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए 0.2 और 0.32 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है तो निकालिए 0.21021100, ठीक ना, 21000, इस तरह से 2140 डॉट 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 0.2202220022002240, ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और भी 0.230230230023002300, ठीक ना। इस तरह से 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करा 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालना है तो निकालिए 2.1001000140, ठीक ना। इस तरह से फिर आपको हो जाएगा 2.20201001000140, इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। चलिए 10 मतलब देखिए 10 का √3 है ना, √3 का आप वर्गमूल निकालिए 3.00, इस तरह से जोड़ा लगा दीजिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, साफ से। यहाँ √3 रहेगा, √3 का हम निकाल रहे हैं, वर्गमूल से निकालेंगे ना, वर्गमूल विधि से, ठीक। एक बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक यहाँ देंगे, इसको जोड़ लेंगे ना, इसको जोड़ के 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक। यहाँ से 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ दशमलव दे देंगे 0। अब कितना बार में ले जाएंगे, 7 बार में ले जाएंगे, ठीक ना। 7 7 49, 50 के 9 बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18, ठीक ना। 10 में से हो जाएगा 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 ना, 9 में से 8 जाएगा तो 1 कट जाएगा, ठीक। इसी तरह से और निकाल सकते, लेकिन 2 अंक काफ़ी है, ठीक। यानी कि √3 का 1.7 आया है, √3 का कितना आया जी 1.7। उसी तरह से √5 का आपका आ जाएगा 2.2। तो देखिए ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है ना, तो देखिए 1.7 है तो आपका एगो पहला आपका हो जाएगा 1.8, दूसरा आपका हो जाएगा 1.9, ठीक सकते हैं। उसी तरह से इसका भी निकाल लीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकला है, यानी कि 1/2 इंटू पाई प्लस का √3 हो जाएगा ना, a प्लस बी बटा में ये 1/2 a प्लस बी होगा, यानी कि ऊपर में गुना कर जाएगा 1 के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा पाई प्लस का √3 बटा में 2, आपका एक अपरिमेय संख्या निकल गया। समझ रहे हैं ना बात को। इसी तरह से आपको जितना भी परिमेय संख्या कहेगा उसको आप निकाल सकते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला क्या करा है √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो √3 का आपका इसका वर्गमूल निकालेगा तो √3 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 1.73 और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए √5 का तो 2.23। अब ये दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्या लिखना है तो आपको हो जाएगा 1.740 750 7400 7400 7440, ठीक। फिर 1.750 7500 7500 7540। इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, या आप इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं √3.1
√3.2 ठीक, √3.3 5 तक का रहा ना, √3.4 ठीक ना। तो ये अपरिमेय संख्या के लिए निकालना ठीक ना, परिमेय संख्या के लिए यह लागू नहीं होगा ठीक। अपरिमेय संख्या कहेगा ना तो अपरिमेय संख्याओं के बीच निकाले तब ये करना है ठीक। इसके पहले वाला प्रश्न में हम ये वाला दे दिए ठीक, अपरिमेय संख्या के लिए हम बता चुके थे ठीक ना कि अपरिमेय संख्या होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक। आगे बढ़िए, √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, तो उसी तरह से निकालिए ना, √5.1 √5.2 √5.3 ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 0.1 और 0.101 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल, तो आपको हो जाएगा 0.1 0 1 0 1 1 0 0 1 4 0 ठीक ना। आपको हो जाएगा 0.1 0 2 1 0 2 1 0 0 2 1 0 ठीक। फिर 0.1 0 3 1 0 0 0 3 3 3 1 0 3 1 4 0 ठीक ना। इस तरह से आप अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे में आपको करा 0.01 0 के बीच में इतना इतना के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा ठीक ना। तो इस तरह से आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा ठीक ना। दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो आपको हो जाएगा, देखिए 0.01 है तो 0.02 ले लीजिए, 0.03 0.04 समझ गए। अब देखिए करा √2 और √5 के बीच में 2 वास्तविक संख्या है आपको ज्ञात करना, तो आपका एक हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा √4 ठीक। √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, यानी कि √3, 2 आपका ये वास्तविक संख्या हो जाएगा ठीक। अब आपका रह गया एक 12 नंबर प्रश्न, तो 12 नंबर प्रश्न में आपको √2 और √3 को ठीक ना वास्तविक संख्या का, √5 को हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए बता चुके थे। तो आप 12 नंबर प्रश्न बना लीजिएगा, बहुत ईजी है ठीक। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा थम्स अप करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, अपने दोस्त मित्र जो भी हैं वो पढ़ाई का लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।